प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हम देख सकते हैं, जैसे अभी आपको बेसिकली बता देता हूँ, यहीं पे होम हो जाएगा। अभी बिग बिलियन डेज चल रहा है जिसकी वजह से ये हमारे पास बैनर वैनर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है पूरा का पूरा जो हमने स्पेंड किया है लास्ट 7 डेज़, लास्ट 15 डेज़, लास्ट 30 डेज़। अगर हम लास्ट 30 डेज का दिखाएं तो मैंने करीब 8254 रुपीज़ मैंने ऐड किया है। और लास्ट 7 डेज़ का अगर हम देखते हैं तो 4106 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी कैंपेन आ जाएगी, यहाँ कैंपेन का रिपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना है तो हम यहाँ जाएंगे कैंपेन मैनेजर पे। कैंपेन मैनेजर पे वो है जो कि हमारा यहाँ पे पहले से हमने जो भी सारी चीज़ें बना रखी हैं। जैसे मैंने पहले से कैंपेन मैंने इतने रन किए हुए हैं, हमारे ये 2 कैंपेन अभी लाइव हैं। फर्स्ट कैंपेन जो है उसका कैंपेन वुडगेट डेली का 300 है और दूसरे का जो है वो 500 है। ये बिग बिलियन डेज होने की वजह से इस पे जो हमारा कैंपेन वुडगेट है वो सारा का सारा मेल्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए ये सिर्फ 0 बचा हुआ है। तो हम आपको सिखाते हैं कि कैंपेन कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे मैंने क्रिएट कैंपेन पे गया, क्रिएट कैंपेन पे जाने के बाद एक्चुअली आज थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है जिसकी वजह से यहाँ पे गया प्रोडक्ट ऐड पे, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे हमें 2 चीज़ें बनानी होती है। जैसे एक लिस्टिंग ऐड हो गया, आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं गया यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कैंपेन पे, एक ये प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड, ये पीएलए है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पीएलए हेल्प यू शोकेस योर प्रोडक्ट रिलेवेंट और हाई इंटेंट कस्टमर एंड इम्प्रूव योर विजिबिलिटी एंड सेल। ये बेसिकली होता है हमारी विजिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। और ये प्रोडक्ट कंटेक्सचुअल ऐड होता है पीसीए इन द रिच मीडिया। जैसे कि आपके पेज पे जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पे ये हमारी चीज़ें आती हैं, तो हम चलाएंगे इस पे, ठीक है। इस पे चलाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले कैंपेन का नेम। जैसे मैंने डाल दिया है बीवीडी सेल, ओके। उसके बाद यहाँ से हमें करना है सीपीसी। एक होता है स्मार्ट वेआरआई, हम सीपीसी करेंगे। सीपीसी करने के बाद कैंपेन ड्यूरेशन जो हमारी है जैसे 23/9/2025, टाइम 23:08। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो जब तक वुडगेट नहीं खत्म होगा तब तक ये चलता रहेगा। अगर ये नहीं करना है तो यहाँ पे हमें एंड डेट पे जाना है। एंड डेट पे जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मैं बस मेरा तो पहले से कैंपेन रन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने के लिए कैंपेन आपको रन किया है, ठीक है। तो मैं केवल कल तक के लिए डालता हूँ 24, ओके। उसके बाद डन होने के बाद और यहाँ पे आगे चलते हैं। डेली वुडगेट पे हम डालते हैं 300 डालने के बाद स्मार्ट आरओआई तो हमें चाहिए नहीं, आरओआई बूस्टर नहीं चाहिए। न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी के लिए है ये, जो स्लो मूविंग के लिए है उसके लिए है, बेट कंपटीशन के लिए है। हमें चाहिए कस्टम सिलेक्शन, ठीक है। अगर हम कस्टम पे जाते हैं तो अपने हिसाब से हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो इस पे जैसे आप करेंगे तो ये आरओआई के लिए हो गया, ये न्यू प्रोडक्ट के लिए हो गया, ये स्लो मूविंग के लिए हो गया, ये बेट कंपटीशन। हम जाएंगे सीएसबी में, ठीक है। सीएसबी में जाने के बाद यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे क्वालिटी स्कोर ये लिखा हुआ है, ठीक है। स्टॉक्स लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस लिखा है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। हमें इस पे लगाना नहीं है, हमारा न्यू प्रोडक्ट है। जैसे ये अभी मैंने न्यू ऐड किया है, इसको ऐड किया, इस पर मैंने डाला। एक्चुअली ये तो मैंने पहले से डाला हुआ है तो मैं दूसरे पे डाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ओके। और आपका स्नीकर्स पे लगाता हूँ मैं। स्नीकर्स हो गया, एक ये स्नीकर्स हो गया, ये स्नीकर्स हो गया है। तो ये सेम फैमिली में आते हैं। अगर सेम फैमिली में आता है तो हम इस पर ऐड जो है रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइव ऐड दिख रहा है, इसमें पहले से मैंने ऐड रन किया हुआ है, ओके। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये 6 प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एक और कर लेता हूँ, ये 7 हो गया। 7 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू चलते हैं। कंटिन्यू चलने के बाद जैसे पहले होता था कि हम इसमें 2 चीज़ें हैं, टारगेटिंग सेटिंग पे गए। जैसे ये नो कीवर्ड टारगेटिंग और दूसरा है मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग। अगर हम इस पे करते हैं तो एक एक्सक्लूसिव होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है,
ठीक है। अगर इस पे गए तो कीवर्ड टारगेटिंग हमें करनी पड़ेगी, इसमें हमें कीवर्ड देना पड़ेगा, खुद से कीवर्ड करना पड़ेगा। कीवर्ड देने के बाद जैसे इस पे हम गए तो हमें कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। अगर हम नो टारगेटिंग में जाते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के हिसाब से अपने आप ही इस पर कीवर्ड वगैरह आ जाते हैं। हो चुका है। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमें बिडिंग करनी पड़ेगी। बिडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि हम जैसे ये विनिंग बिड है 3.23 से लेके 82 तक, ये विनिंग बिड है। ओके। और जो हमारी है ये अभी है एवरेज बिड 1.7 की, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि 2 के ऊपर या 323 के ऊपर लेके जाना है। बट मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 चल रहे हैं। अगर आपके नहीं चल रहे हैं तो इसको 323 से ऊपर लेके जाना है। वो कैसे जाएगा, जैसे अभी मेरा ये आप देखेंगे 1.7 है, इसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ बढ़ाएंगे होम पेज पे मैंने किया 2, जैसे मैंने 2 किया ये 1.87 हो गया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे टॉप ऑफ सर्च पेज पे मैंने किया 2, ये यहाँ पे हो गया 2.03। ओके। अब हम करेंगे प्रोडक्ट पेज पे लेके गए 2, और ये करने के बाद हमारा 2.2 पे आ गया है। 2.2 पे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट स्टेप, इस पे गए। तो बहुत से लोगों का है जो पहले से नहीं हो रखा है, तो वो या तो उस पर वॉलेट पे अपना रिचार्ज करें, रिचार्ज करने के बाद ये सारी चीज़ें करें। अब जैसे ये हो गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग कर दिया है। यहाँ पे आपका बिडिंग साइज बिडिंग मैंने सेट कर दिया है। बिडिंग सेट करने के बाद अब इसको कर देना है क्रिएट कैंपेन पे। क्रिएट कैंपेन किया, क्रिएट कैंपेन के बाद कैंपेन क्रिएट सक्सेसफुली। ओके। जैसे ये हो चुका है तो अभी आप देखेंगे जब नीचे, जैसे अभी मेरे पास अवेलेबल वॉलेट बैलेंस है 3200। ओके। अब इसको अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी रन किया है एक ऐड, तो आपको दिखाता हूँ। ये सबसे नीचे BBD सेल, ये देखो आप लाइव हो चुका है। ओके। डेली बिडिंग ये हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इसके पहले मैंने चलाया था न्यू स्लाइडर्स, जैसे स्लाइडर्स में है न्यू स्लाइडर्स, उसके पहले ये चलाया था। इसके जो डेली बुटकेट है वो मेल्ट हो चुका है।